सच में उतनी ही ब्यूटीफुल और हसीन है जितनी स्क्रीन्स पर दिखाई देती है? क्या ये ब्राइट लाइट्स, लग्जरी पार्टीज और स्टार्स से भरी गैदरिंग्स सिर्फ इस वर्ल्ड की रियलिटी हैं, या फिर इस ग्लैमर के पीछे कई डार्क और अनटोल्ड सीक्रेट्स छिपे हुए हैं? जरा सोचिए, जिस एक्ट्रेस के घर के बाहर कभी फिल्म प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी, जिसकी फोटोज मैगजीन से कवर पर छपती थी और जिसकी ब्यूटी के चर्चे पूरे बॉलीवुड में होते थे, वही एक्ट्रेस अपनी लाइफ के आखिरी सफर में इतनी अकेली हो गई कि उसकी अंतिम विदाई देने के लिए कोई बड़ा स्टार तो दूर, कोई करीबी तक नहीं आया। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निका सिसोदिया। ये कहानी उस एक्ट्रेस की है जिसने अपनी फर्स्ट फिल्म से ही बॉलीवुड में तहलका मचा दिया, जिसे लोगों ने इंडस्ट्री का नेक्स्ट बिग स्टार कहा था। लेकिन कुछ सालों बाद किस्मत ने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया कि सिर्फ अकेलापन और गुमनामी ही उसके साथ थी। ये कहानी है विमलेश कुमार वाधवान की, जिसे दुनिया विम्मी के नाम से जानती थी। साल 1967 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था हमराज। फिल्म में सुनील दत्त, राजकुमार और मुमताज जैसे बड़े स्टार्स थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई। इसके सॉन्ग्स और डायलॉग्स ने लिटरली फ्लड ला दिया। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्कशन उस न्यू फेस की हुई जिसे पहली बार बिग स्क्रीन पर देखा गया था। वो चेहरा था विम्मी का। उनकी ब्यूटी, उनका स्टाइल और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने ऐसा इम्पैक्ट डाला कि पहली ही फिल्म के बाद लोग उन्हें बॉलीवुड का नेक्स्ट सुपरस्टार कहने लगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जिस एक्ट्रेस की शुरुआत इतनी शानदार हुई, उसकी लाइफ का एंड उतना ही पेनफुल होगा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 1943 से, जब पंजाब के जलंधर में एक ट्रेडिशनल फैमिली में विम्मी का जन्म हुआ। उनके पेरेंट्स दोनों टीचर्स थे और घर का माहौल काफी डिसिप्लिन था। फिल्म की दुनिया से उनका कोई कनेक्शन नहीं था। फैमिली में गर्ल्स के ड्रेसिंग स्टाइल्स और लाइफस्टाइल को लेकर काफी रिस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन विम्मी बचपन से ही कुछ अलग करना चाहती थी। वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहती थी। समय के साथ उनका फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई और उन्होंने सोफिया कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दिनों में उनका इंटरेस्ट म्यूजिक और स्टेज परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ने लगा। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया और उनकी वॉइस की काफी तारीफ भी हुई। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई शिव अग्रवाल से, जो कोलकाता के एक बड़े मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे। दोनों के बीच प्यार हुआ और उसके बाद शादी हुई। लेकिन ये शादी विम्मी की फैमिली को पसंद नहीं थी। अलग कास्ट की होने की वजह से सिचुएशंस इतनी खराब हो गई कि विम्मी को अपने फैमिली से दूरी बनानी पड़ी। शादी के बाद वो हस्बैंड के साथ कोलकाता रहने लगी, जहां उनकी लाइफ काफी लग्जरी थी। महंगे क्लोथ्स और हाई प्रोफाइल पार्टीज उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इन्हीं पार्टीज में एक पार्टी ऐसी भी होगी जो उनकी जिंदगी बदल देगी। कोलकाता के ग्रैंड होटल में एक बड़ी पार्टी चल रही थी, जहां कई बड़े लोग मौजूद थे। उसी पार्टी में फेमस म्यूजिक कंपोजर रवि भी पहुंचे हुए थे। किसी ने उन्हें बताया कि विम्मी बहुत अच्छा गाती है। रवि ने विम्मी से गाना गाने के लिए कहा। विम्मी ने उन्हें अपनी वॉइस सुनाई, जिसे सुनकर रवि काफी इम्प्रेस्ड हुए। लेकिन रवि ने उन्हें सिंगिंग में करियर बनाने की सलाह नहीं दी, बल्कि फिल्म में आने के लिए कहा। विम्मी हंस पड़ी और बोली कि वो 2 बच्चों की माँ है, उन्हें कौन फिल्म में काम करने देगा। लेकिन रवि शायद उनके अंदर छिपी वो चमक देख चुके थे, जिसे बाकी लोगों ने अभी तक नहीं देखा था। उन्होंने विम्मी और उनके हस्बैंड को मुंबई आने का इनविटेशन दिया और उनकी मुलाकात प्रोड्यूसर डायरेक्टर BR चोपड़ा से करवाई, जो अपनी फिल्म हमराज के लिए एक नए फेस की तलाश कर रहे थे। पहली मीटिंग में ही विम्मी को लगा कि शायद बात नहीं बनेगी, क्योंकि BR चोपड़ा ने फिल्म को लेकर कई खास रिएक्शंस दिए थे। लेकिन अगले ही दिन रवि से बात करने के बाद BR चोपड़ा ने खुद विम्मी का नाम लिया। उन्हें लगा कि हमराज के लिए विम्मी ही परफेक्ट है। हालांकि ये डिसीजन विम्मी के लिए आसान नहीं था। वो पहले ही अपनी फैमिली से दूर हो चुकी थी और उन्हें डर था कि फिल्म आने के बाद उनके इन-लॉज भी उनसे रिश्ता तोड़ देंगे। कई हफ्तों तक सोचने के बाद उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कर दी, लेकिन उनका डर सच साबित हुआ। जैसे ही फैमिली को पता चला कि विम्मी फिल्म में काम करने लगी हैं, उन्होंने भी उनसे दूरी बना ली। अब फिल्म की दुनिया ही उनकी नई पहचान बन चुकी थी।
विम्मी ने कभी एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने शूटिंग के दौरान बहुत मेहनत की, लॉन्ग रिहर्सल्स किए, डायलॉग्स की प्रैक्टिस की और एक्सप्रेशंस पर लगातार काम किया। उन्होंने खुद को प्रूव किया और पहली ही फिल्म में सुनील दत्त और राजकुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया, वो भी वीआर फिल्म्स जैसे बड़े बैनर के अंडर। किसी भी न्यू आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। हमराज रिलीज होने से पहले ही विम्मी मीडिया में हेडलाइंस में आने लगी। उनकी ब्यूटी, उनकी पर्सनैलिटी और फिल्म में उनकी प्रेजेंस को लेकर इंडस्ट्री में काफी बज़ बना हुआ था। चर्चा इतनी तेज थी कि लोग फिल्म रिलीज होने से पहले ही उन्हें बॉलीवुड का नया राइजिंग स्टार मानने लगे थे। बट विम्मी और उनके हस्बैंड की इच्छा थी कि जो भी अच्छे फिल्म ऑफर्स आए उन्हें तुरंत से एक्सेप्ट कर लिया जाए। लेकिन यहाँ आता है एक बड़ा इशू, बी.आर. चोपड़ा के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग विम्मी को बी.आर. फिल्म्स के बैनर के अंडर 3 फिल्म्स करनी थी और जब तक ये एग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाता वो किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकती थी। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। विम्मी और शिव इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे उनके करियर को कई बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी। धीरे धीरे सिचुएशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि बी.आर. चोपड़ा भी इस पूरे मैटर से परेशान हो गए और यहाँ तक कि बी.आर. चोपड़ा ने ये क्लेम भी किया है कि फिल्म के आखिरी शेड्यूल तक विम्मी और उनके हस्बैंड उनको परेशान किया करते थे और कुछ टाइम बाद उन्होंने तंग आकर विम्मी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया और उनको फ्री कर दिया। फाइनली 1967 में हमराज रिलीज हुई और विम्मी रातों रात स्टार बन गई। उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगने लगी और डायरेक्टर्स के कॉल भी आने लगे। हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। साल 1968 में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर उनकी पिक्चर छपी, जो उस दौर में किसी भी एक्ट्रेस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। विम्मी ने अपनी फीस 500 रुपए से बढ़ाकर सीधा 3 लाख रुपए कर दी। उस टाइम में ये अमाउंट बहुत बड़ा माना जाता था, लेकिन जल्द ही ये सब खत्म होने लगा। पति का विम्मी के करियर में दखल बढ़ गया। वो उनकी फिल्मों के हिसाब रखते थे और डिसाइड करते थे कि विम्मी किस फिल्म में काम करेंगी और किस में नहीं। विम्मी के पति के कारण उनका करियर बर्बाद होना शुरू हो गया और इसके बाद उन्हें फिल्म मिली आबरू। ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। धीरे धीरे इंडस्ट्री में उनके खिलाफ बातें होने लगी और लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि विम्मी सिर्फ अपनी ब्यूटी की वजह से फेमस हुई, एक्टिंग टैलेंट की वजह से नहीं। बी.आर. चोपड़ा ने भी विम्मी के साथ 3 फिल्म्स के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया और उसके बाद विम्मी की लाइफ मुश्किलों से भर गई और फिर शुरू हुआ वो एरा जिसकी किसी ने इमेजिनेशंस भी नहीं की थी। एक के बाद एक उनकी कई फिल्म्स रिलीज होने से पहले ही कैंसिल हो गईं और ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर फेल भी साबित हुई। धीरे धीरे दूसरे डायरेक्टर्स ने भी विम्मी के साथ काम करने में इंटरेस्ट खो दिया। सोचिए, जो एक्ट्रेस कभी प्रोड्यूसर्स की पहली चॉइस थी हुआ करती थी, उनके पास अब काम करने को तो दूर बल्कि ऑफर्स भी नहीं आते थे। इसका असर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर पड़ा और धीरे धीरे उनकी सारी सेविंग्स खत्म होने लगी। जब इनकम का सोर्स बंद हो गया तो उनके लिए अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बेहद ही मुश्किल होने लगा और उन्हें अपना पाली हिल वाला बंगलो तक छोड़ना पड़ा। उधर उनकी पर्सनल लाइफ में भी परेशानियां बढ़ने लगी और बताया जाता है कि उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा ही शराब पीने लगे और इसकी वजह से वो काफी अग्रेसिव भी हो जाते थे और कई बार विम्मी को खूब पीटते भी थे। दोनों के रिश्तों में टकरार आने लगी और रिश्ते बिगड़ते चले गए और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो ये भी कहा जाता है कि उन पर फिल्मों को लेकर ऐसे फैसले लेने का दबाव बनाया गया जिससे विम्मी खुश नहीं थी और इन्हीं हालातों ने विम्मी को अंदर से तोड़ दिया। लगातार स्ट्रेस और अकेलेपन के बीच उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया और फिर उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल भी उन्हें अकेला छोड़कर कोलकाता वापस चले गए और अब विम्मी बिल्कुल अकेली थी। और तभी उनकी जिंदगी में एंट्री होती है जॉली नाम के एक प्रोड्यूसर की। जॉली ने विम्मी को मूवी में वापस ले जाने का ड्रीम्स दिखाया, बट वो ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं हुए। लेकिन धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे और फिर विम्मी जॉली के साथ रहने लगी। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जॉली ने विम्मी की मदद करने के बजाय उनका ज्यादा फायदा उठाना जरूरी समझा। बताया जाता है कि जॉली ने विम्मी पर फिल्मों में काम पाने के लिए गलत रास्ते अपनाने का दबाव बनाया।
उन्होंने विम्मी से कहा, अगर तुम चाहती हो कि फिल्मों में ज्यादा काम मिले तो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के पास जाओ, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो, तुम्हें काम भी मिलेगा और दाम भी मिलेगा। उनकी इन्हीं सारी बातों से विम्मी को गहरा इमोशनल शॉक लगा। जिस इंसान से उन्होंने सपोर्ट की उम्मीद की थी वही उनके लिए एक बड़ी परेशानी बन गया था। इन हालातों का असर विम्मी की मेंटल स्टेट पर पड़ा और वो धीरे धीरे और भी ज्यादा शराब पीने लगी। कांस्टेंट स्ट्रेस, अकेलापन और टूटते रिश्तों में उनकी जिंदगी और भी मुश्किल बन गई। बताया जाता है कि इसी सब की वजह से जॉली और विम्मी के बीच दूरियां बढ़ने लगी और उनका रिश्ता खराब होता चला गया। लेकिन इस मुश्किल टाइम में होपफुली एक चांस मिला। विम्मी को एक फिल्म में सुनील दत्त के साथ कास्ट किया गया और इस डाउनफॉल के बीच एक बड़ा माइलस्टोन उन्हें दिखाई दिया। विम्मी काफी खुश थी और प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड भी थी, लेकिन ये खुशी का पल जल्द ही गम में बदल गया। उनकी बढ़ती अल्कोहल एडिक्शन की वजह से उन्हें उस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया और ये सिर्फ एक फिल्म का खोना नहीं बल्कि विम्मी के लिए उनके कमबैक का एक बड़ा चांस खत्म होना था। जिस एक्ट्रेस ने कभी अपनी पहली फिल्म से बॉलीवुड में हलचल कर दी थी, उसके लिए अब धीरे धीरे काम के दरवाजे बंद होने लगे और इसके बाद विम्मी की शराब की लत और भी बढ़ गई। विम्मी की हेल्थ खराब होने लगी और उन्हें लिवर की बीमारी हो गई। जिस एक्ट्रेस को देखने के लिए कभी लोग सिनेमा हॉल्स में जाते थे, वही एक्ट्रेस अब जिंदगी बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। बी.आर. चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मौत से कुछ दिनों पहले विम्मी उनसे मिलने पहुंची थी। वो काफी कमजोर हालत में थी, शरीर पर चोट के निशान थे और सस्ती शराब की स्ट्रॉन्ग स्मेल उनमें से आ रही थी और वो उस बिहेवियर के लिए माफी मांगने पहुंची थी जो हमराज की शूटिंग के दौरान उन्होंने बी.आर. चोपड़ा के साथ किया था। बताया जाता है कि बी.आर. चोपड़ा से मिलने के कुछ टाइम बाद ही उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई और जॉली ने उन्हें नानावती अस्पताल के जनरल वार्ड में छोड़ दिया, जहां उनकी डेथ हो गई। लोनलीनेस और बीमारी के बीच विम्मी का एंड हुआ। उनकी स्टोरी का सबसे ब्रूटल सच तो ये रहा कि जिस चेहरे को देखने के लिए कभी भीड़ लगती थी, उसकी लाश के पास आखिरी वक्त में कोई नहीं था। 22 अगस्त 1977 इस दिन उनकी डेथ हुई और अस्पताल वाले इंतजार करते रहे, बट ना कोई स्टार आया, न मीडिया, न कैमराज और ना ही कोई करीबी। कहा जाता है कि उनकी अंतिम यात्रा के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाई और उन्हें एक ठेले पर रखकर कारमेशन ग्राउंड ले जाया गया। विम्मी की कहानी एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है, ये उस चमकती दुनिया का सच है जहां एक पल में कोई भी स्टार बन जाता है और अगले ही पल वही स्पॉटलाइट उससे छिन जाती है। जिस एक्ट्रेस की पहली फिल्म ने उसे रातों रात बॉलीवुड का सेंसेशन बना दिया था, जिसके घर के बाहर कभी प्रोड्यूसर्स की लाइन लगा रहती थी, वही एक्ट्रेस कुछ सालों बाद अकेलेपन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और टूटते रिश्तों से लड़ रही थी। विम्मी की जिंदगी बताती है कि फेम मिलना आसान हो सकता है, लेकिन उसे संभाल कर रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कभी जिस नाम पर तालियां बजती थी, वक्त बदलते ही वही नाम धीरे धीरे लोगों की यादों से मिटने लगा। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे बॉलीवुड ने नेक्स्ट बिग सुपरस्टार कहा था, लेकिन किस्मत ने उसे ऐसी कहानी दे दी जिसकी एंडिंग बेहद दर्दनाक थी। ये थी विम्मी की कहानी, एक ऐसी स्टार की जो बहुत तेज चमकी लेकिन वक्त के अंधेरे में कहीं खो गई। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं स्वप्निका सिसोदिया आपसे जल्द मिलूंगी एक और ऐसी ही अपडेट के साथ।